हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अजवाइन के बारे में। हम सबके घरों में मौजूद अजवाइन हमारे लिए कितना नेचुरल पर्सपेक्टिव से बेनिफिट देता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अजवाइन को तमाम तरीकों से यूज कर सकते हैं और अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी मैम, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ है। चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार मैम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं अजवाइन के बारे में, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट है। हमारे रसोड़े में, किचन में बहुत सी ऐसी औषधि, मैं तो बोलूँगी औषधि, क्योंकि ये मेडिसिन हमारा वर्ड्स नहीं है, राइट। औषधि का मीनिंग होता है कि कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाता है, कोई भी रोग हो जाता है, तो नानी दादी कहीं पे भी दवाई लेने नहीं जाती थी, लेकिन घर के रसोड़े में, किचन में जाती थी और फटाक से कोई चीज़ उठा लेती थी। अब वो चीज़ क्या होती थी, तो ये जो स्पाइसेस है, ये जो गरम जो बोला जाता है कि स्पाइसेस जो हमारे किचन के डब्बे में रहती थी, उसी से वो लोग हमारा इलाज करते थे। तो अजवाइन भी एक औषधि गुण वाला है और उसके अगर आप लोग देखोगे बेनिफिट अनंत है, क्योंकि लिस्ट तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी फंगल का काम करता है, एंटी वायरस का काम करता है, एंटी वायरल का काम करता है, और ऐसे कई सारे बीमारियां जो हमारे भीतर में आती है, तो उसके अंदर एक कंपाउंड थाइमोल करके है, वो ही कंपाउंड से हमारे काफ़ी सारी बीमारी, यानी सर से लेके पांव तक, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या फिर हमारे सेहत के रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सिंपल सी अजवाइन दिखने में छोटी है लेकिन तासीर में गर्म है, तीक्ष्ण है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अनेक फ़ायदे हैं। बट वही ध्यान रखना है कि बहुत सारा नहीं लेना है, उसका कम मात्रा में, और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टी के द्वारा ले सकते हैं, पाउडर के द्वारा कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप लेपम के द्वारा भी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि हम अजवाइन को सर से लेकर पैर तक कितनी भी बीमारियों में, कितनी भी तकलीफों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अक्सर जो एक समस्या लोगों को बनी रहती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन जो क्रिया है लोगों की ठीक नहीं रहती है, और कहते हैं कि हमारा पूरा मूड जो है, हर कुछ, हमारा माइंड कैसे वर्क करने वाला है, हम कैसे वर्क करने वाले हैं, हमारी बॉडी कैसे वर्क करने वाली है, सब डिपेंड होता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ से, हमारे पेट से लेकर है पूरा जो है रिलेशन है। मैं जानना चाहूंगी क्या डाइजेस्टिव हेल्थ में या फिर इनडाइजेशन में इसको कैसे यूज किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अजवाइन दिखती है छोटी, लेकिन वो इतना तीक्ष्ण काम करती है कि अगर डाइजेशन रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि इनडाइजेशन हो रहा हो, ब्लोटिंग हो रहा हो, गैस, या फिर हाइपर एसिडिटी हो रहा हो, या ध्यान रखें कि गट के इश्यू, अगर आपके शरीर में गट के इश्यूज हो तो आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, अल्सर के इश्यूज हो सकता है, या एनीथिंग हो सकता है। तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि आप अजवाइन का इस्तेमाल आइदर उसको रॉ फॉर्म में ले लीजिए, और उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट, तो अजवाइन को लेना है, उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट को ले लीजिए। अगर आप क्रश करते हो तो ठीक है, नहीं तो हमें तो याद है हमारी नानी या दादी जो मेरी थी, और अभी भी मम्मी भी वही काम करती है, सिंपल सा हाथ में पकड़वा देती है, सिंपल सा लाइक सॉल्ट और अजवाइन डाल के उसको हाथों से घर्षण कर देती है, और फिर बोलती है तू खा ले। अब जैसे ही सॉल्ट और अजवाइन आपके सलाइवा के अंदर जाता है, वो क्या करता है, आपके भीतर का, यानी कि जो हमारी अन्न की नली है, वहाँ पे जो कचरा जम गया है, उसको वो साफ करते करते आपके पेट के द्वार से नीचे इंटेस्टाइन की तरफ जाती है। तो उसके बाद जब आप वार्म वाटर पी लेते हो तो ये एक फ्लशिंग का काम करती है। तो जो भी आपको दिक्कत हो रही है रिलेटेड टू डाइजेशन, तो ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। दूसरा, आप जो मुखवास
माउथ फ्रेशनर के लिए आजकल लोग मुखवास का इस्तेमाल करते हैं, तो मुखवास में ज़रूर से आप लोग डालिए अजवाइन को, आप लोग डालिए सौंफ को। तो सौंफ है, अजवाइन है, ये जब आप मुखवास खाना खाने के बाद खाते हो तो क्या होगा, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से, तो पाचन क्रिया बोलते हैं ना, अगर आपका पाचन अच्छा तो आपका दिन अच्छा। ये एक कहावत है कि जिसका दिन की शुरुआत अगर अच्छी करनी हो तो खुद के गट का ध्यान रखना है, तो आंतों का अगर ध्यान रखोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और सफ़र भी बहुत अच्छा जाएगा। जी मैम, जैसे हम अजवाइन के बारे में बात कर रहे हैं, आपने उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया कि कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगी कि अजवाइन कैसे इतना बेनिफिट है, क्या इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जिससे ये हमें डाइजेस्टिव हेल्थ से लेकर हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ से लेकर और शरीर में जो भी तकलीफ है उसके लिए ये हेल्पफुल है? अब देखिए, अजवाइन में सारे एंटी, अब शरीर को अच्छा रखना है, फ्री रेडिकल से बचाना है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अजवाइन में मैंगनीज, मैग्नीशियम और ऐसे कई तत्व है उसके अंदर कि जिससे क्या होगा, और दूसरा जो मैंने बोला थाइमोल करके एक कंपाउंड बहुत ही ज़बरदस्त है, सेलेनियम करके भी है। तो अगर मान लो आप लोगों को कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन, सूजन का मतलब है वात, तो अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है दैट मीन्स सूजन, उसमें भी अगर विंटर के समय में ज़्यादा होता है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर डाइजेशन में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है, या कहीं बच्चों को अगर आप लोगों ने देखा होगा वो बच्चे लोग खाना खाते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि कई बार सुनने को है कि वॉर्म्स है पेट के अंदर, कीड़े हैं पेट के अंदर, राइट, या समटाइम्स आप लोगों को लगता है कि मेरा पेट भरा भरा लग रहा है। तो जब ये काम करता है कि कोई बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा अगर कुछ गंदगी आपके भीतर में चली गई है, तो ये क्या करता है, फाइट करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है तो वो फ्री रेडिकल का काम करता है। अब जब फ्री रेडिकल का काम करता है तो आपके स्किन के अंदर जो भी बीमारी आए वो कैसी होती है, एक तो है पिंपल, खास ध्यान रखना सब लोग, पिंपल है, फिर स्कार्स रह जाते हैं, या फिर आपके जो पोर्स, क्योंकि स्किन इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो यहाँ पे वाइट डॉट्स जैसे हो जाते हैं, या बोलते हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बोलते हैं। तो डेड स्किन्स को अगर निकालना है, लीवर को क्लीन करना है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, या फिर अगर आप लोगों को जोड़ों की कोई भी तकलीफ हो रही हो, उन सभी से भी अगर निकलना है, तो ये केवल थाइमोल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और अनेक इसके अंदर मल्टीविटामिन्स है, अनेक इसके अंदर मिनरल्स है, तो वो मिनरल के कारण आपके शरीर में मेन है गट। जब आपकी गट अच्छी होगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो अभी दिख रहे हैं, और नन ऑफ देम कि वेट इज़ अ मेजर रोल करता है, राइट, तो जब आप अजवाइन का कंज्यूम करते हो तो आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, और जैसे पाचन तंत्र अच्छा हुआ आपका भूख भी बढ़ेगी और कंट्रोल में आएगी और वेट भी रिड्यूस होगा। जो फैट जमा है, तो ध्यान रखना है कि इन्फ्लामेशन, तो वात और कफ ये दोनों को ठीक करना है। वात का मतलब है रुक्षता, अगर शरीर में रुक्षता आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान देने के लिए, उसको कट करने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अजवाइन अकेला नहीं खाना है, उसको साथ में कुछ लेके खाना है। आइदर आपने अजवाइन गुड़ ले लिया, अजवाइन जिंजर ले लिया, या फिर अजवाइन आपने मक्खन ले लिया, राइट, ऐसे सारे आप लोगों को ऐड करना है। या अजवाइन का पाउडर ले लिया, अजवाइन की टी बना दी, अजवाइन का काढ़ा बना दिया। तो ऐसे जब आप करते हो तो आप लोगों को काफ़ी सारे, यानी एंटी जो है, हम बोलते हैं ना कि एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरिया, तो ये सब कुछ क्या करेगा, फ्लशिंग का काम करेगा, एक डिटॉक्सिफिकेशन का आपके बॉडी में से अजवाइन सिंपल छोटा सा है वो काम करता है। जी मैम, जैसे हमने बात की कि अजवाइन किस तरह से बेनिफिट है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, उसके बारे में बात की, हमने डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसको भी हेल्दी रखने में ये हेल्प करता है, और कैसे? अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि अजवाइन ड्राई भी है और गर्म प्रकृति का है, राइट, तो अगर नज़ला ज़ुकाम बहुत हो रहा है, या फिर आप लोगों को कोई एलर्जी जैसा हो गया है, या दमा जैसा एज़मा हो रहा है, राइट, या आप लोगों को सांसों में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ध्यान रखिए हमारे फेफड़े में जब बलगम
हाँ जम जाता है, म्यूकस जब जम जाता है या ड्राई खांसी हो रही है आप लोगों को, तो उस समय आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेशन का काम करता है, एंटी वायरल का काम करता है। तो ये क्या काम करता है कि जब आप उसका कंज्यूम कैसे करोगे, तो अजवाइन को एक है आपके डाइट में इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है जब आप दोपहर को जब खाना बना रहे हो, एग्जाम्पल कि भिंडी की सब्जी, तो भिंडी की सब्जी का तड़का जो लगाओगे वो अजवाइन से लगाइए, राइट। और शाम को लगाते हो तो अजवाइन मत डालिए। तो ध्यान वही रखना है, आप जो फूड बना रहे हो उसमें क्या करना है, खाना खा लिया है, पाचन करना है, सांसों को ये करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अजवाइन को आप टी बना दीजिए, अजवाइन की टी बना दीजिए और उसको एज अ ड्रिंक की तरह पी लीजिए, वो एक फ़ायदा करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। दूसरा, अजवाइन का लेप है, पाउडर ले लीजिए और उसको जिस जगह, जैसे मान लो कि मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है सांसों में, तो आप क्या कर सकते हो, अजवाइन का लेप यहाँ पे और फिर आप कवर कर दो, कपड़े से कवर कर दो, वो भी कर सकते हो आप। तो जैसे जैसे आप अजवाइन का, और एक सिंपल मेथड, रुमाल लीजिए, उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए, पोटली बना दीजिए और वो पोटली को आप साथ में रखिए और जस्ट स्मेल कीजिए। नहीं तो अजवाइन का ऑयल भी बहुत ही अच्छा है, या अजवाइन का स्टीम कीजिए, तवा पे अजवाइन डालिए, गरम कीजिए और वो जो भाप आ रहा है ना, स्टीम आ रही है, उसको धीरे 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 इनहेल कीजिए। तो अजवाइन का तेल, अजवाइन का भाप, अजवाइन का लेप, ये सारा जब आप करते हो, और ख़ास चिपटी अजवाइन को आपको मुंह में रखना है, तो या आप 1 लीटर पानी बना लीजिए, उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए या पीसी हुई अजवाइन की पाउडर डाल दीजिए, और वो आपको क्या करना है, सिप सिप करके बीच बीच में जो आप नॉर्मल पानी पीते हो ना, वैसे आप पानी पी लीजिए। तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको जो ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है, आपको जो कफ एंड कोल्ड की शिकायत है, वो सारा भी निकल जाएगा। जी, मैम जैसे अजवाइन के बारे में आपने इतना कुछ बताया, कैसे-कैसे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप बार-बार बात कर रहे हैं कि अजवाइन की चाय बनाकर पी लीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जो मसालेदार चाय है, अपनी चाय की चुस्कियों लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं जानना चाहूँगी, अजवाइन की चाय या फिर ऐसी हर्बल टी हम कैसे बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप जो चाय पीते हो उससे तो लाख गुनी, क्योंकि चाय एक नशे की तरह काम करता है, वो उल्टा ब्लोटिंग का काम करता है, वो उल्टा पित्त को बढ़ाने का काम करता है। इंस्टेड ऑफ चाय क्यों पीनी है, एनर्जी को, तो अजवाइन की चाय जब पीते हो तो अजवाइन बूस्टिंग का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो सिंपल सा है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उसके अंदर आपको कितना डालना है, 1 टीस्पून, ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ग्लास पानी में 1 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, उसको उबालिए, 1/4 रह जाए, राइट। उसके बाद उसको ढक्कन को बंद कर लीजिए और आप ऐसे ही कंज्यूम कीजिए। अब लोगों को लगता है कि अजवाइन ऑलरेडी बहुत तासीर में गर्म है, तो क्या हमें पाइल्स या बवासीर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको उबालते हो ना, तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। तो उसके बाद जब आप पीते हो सिप सिप करके, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपके भीतर में, देखो जब आप पीते हो तो आपको कैसे करना है, फटाक से नहीं पीना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कप और सॉसर में लेते हैं हम लोग, वैसे ही आपको क्या करना है, सिप सिप करके धीरे धीरे पियोगे तो आपकी अन्न नली में, तो हम तो ये ध्यान रखना है कि अन्न नली में जो साइड में जो कचरा है, राइट, उसको वो निकालते निकालते वो धीरे धीरे आगे पुश करेगा और फिर मल के द्वार से वो गंदगी को बाहर निकालेगा, या स्वेट के माध्यम से बाहर निकालेगा, या मल मूत्र के मार्ग से निकालेगा, या फिर नाक के द्वार से वो बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से आप टी का इस्तेमाल कीजिए। आप टी को आप सुबह ले सकते हो और रात को सोने से पहले भी ये टी ले सकते हो। या अगर आपको लगे कि मुझे सर्दी बहुत हो गई है, खांसी बहुत हो गई है, तो ये टी एज अ नॉर्मल जो वार्म रखने के लिए, बॉडी को वार्म रखने के लिए चाहिए, वैसे भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम 2 और 3 टाइम्स ही लेना है। जी, मैम जैसे हम बात कर रहे हैं अजवाइन की और उसके यूजेस के बारे में, अक्सर लोगों को सर्दियों का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में तकलीफ होना शुरू हो जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर अजवाइन के तेल से मालिश की जाएगी तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अजवाइन के तेल से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज़ में?
अब देखिए विंटर की सीजन आ जाती है तो बोलते हैं ना वात, तो वात के रिलेटेड सारे, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, एल्बो में आपको तकलीफ हो सकती है, या कभी कभी आप जैसे खड़े होते हो सुबह सुबह तो आपके हाथों पैर में सुन्नता भी लगती है, या आपको लगता है कि एक फ्लो नहीं जा रहा है, ऐसा बोन में कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी आप लोगों को महसूस होने के कारण लगता है कि अब मेरे से उठा नहीं जाता, अर्थराइटिस का हो गया या जॉइंट्स का कोई भी, तो आपको सिंपल सा एक तो खान पीन में अजवाइन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ टी आप अजवाइन की चाय पीना शुरू कर दीजिए। खाने के बाद आपको मुखवास में अजवाइन का लेना है, तो इतना लोगे तो हो जाएगा। एक रेमेडी देती हूँ वो बहुत ही अच्छी फॉर द जोड़ों के दर्द के लिए। आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर आप लोगों को गुड़ डालना है, गुड़ को हिला दीजिए अच्छे से, उसको पका दीजिए और उसके बाद नीचे करने के बाद अजवाइन डाल दीजिए। ओके, तो ये जैसे हम बनाते हैं ना, पापड़ी बनाते हैं ना तिल की, या फिर पीनट की हम बनाते हैं, गुड़ पापड़ी बनाते हैं, वैसे ही अजवाइन की ये पापड़ी बन जाएगी। और अब उसको आपको कंज्यूम करना है। तो देखिए धीरे धीरे गुड़ और अजवाइन आपके शरीर में जाएगा और जहाँ जहाँ वात वायु घुसा हुआ है वो निकाल देगा। दूसरा, अब आपको क्या करना है, लोकल, मान लो कि आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, नी पे दर्द हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, अजवाइन का पाउडर कर दीजिए और उसके अंदर आप पानी, नहीं तो अजवाइन का ऑयल भी आप कर सकते हो, उसको मिक्स कर लीजिए और वो जो नी है उसके ऊपर आप अच्छी तरह से लेपम कर लीजिए। लेपम करने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से वार्म कपड़ा बांध दीजिए। बस इतना ही काम करना है। और दूसरा, जब भी आप अजवाइन का तेल का इस्तेमाल, क्योंकि तेल बहुत काम करता है, शरीर में छिद्र, हमारे स्किन ये भी छिद्र है, अनेक है, कण 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 से शरीर बना हुआ है। तो जैसे आप पाउडर लगाते हो, जैसे आप तेल लगाते हो, वो धीरे 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 तेल नीचे जाके वर्क करता है। तो इंस्टेड ऑफ दवाई में भरपूर केमिकल है, वो गंदा करने का काम करता है। लेकिन ऐसे जो औषध हमारे रसोड़े में है, जब वो सिंपल आप अप्लाई भी कर लेते हो ना, उसका फायदा आपको नीचे होगा और इन्फ्लामेशन को कम करेगा। जैसे ही इन्फ्लामेशन कम होगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो सिंपल। अगर आपको तेल बाहर नहीं मिलता है तो आप अपने घर पे भी बना सकते हो। कोई भी तेल ले लीजिए, मस्टर्ड का तेल बहुत अच्छा है, राई का तेल बोला जाता है, तो मस्टर्ड का तेल ले लीजिए 1 लीटर जितना, उसमें अजवाइन डाल दीजिए और फिर वो बन गया, आपका अजवाइन का तेल बन गया। या आपको अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 1 कटोरी में तेल जितना चाहिए उतना ले लीजिए, उसको डबल बॉयलर में गर्म कीजिए, उसमें अजवाइन की पूड़ी डाल दीजिए और मिक्स करके एक पोटली जैसा बना के उस एरिया पे आपको क्या करना है, पोटली मसाज करना है, ऐसे टैप टैप करके करना है और फिर धीरे से मसाज करना है, जोर जोर से रगड़ना नहीं है। जब भी आप मसाज करते हो वेरी जेंटल मसाज करना है, उसको रगड़ना नहीं है। तो इस तरह से अजवाइन का ऑयल आप घर पे भी बना सकते हो या फिर आप बाहर से भी ला सकते हो। बट मेन खास ध्यान रखना, खान पीन में और वेदर कैसा हो रहा है, भीतर का वेदर और बाहर का वेदर क्या मैच कर रहा है, उसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज, योग, आसन और ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मन शांत होगा, मसल्स अगर आपके अच्छे होंगे तो ये अजवाइन भी अच्छी तरह से काम करेगा। बिल्कुल मैम, हम अजवाइन के तमाम यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे अजवाइन को यूज़ किया जा सकता है, उसका कैसे तेल बनाया जा सकता है, चाय बनाया जा सकती है, सारी रेसिपीज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। हम अजवाइन के बेनिफिट्स के बारे में तो बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? हाँ, अब देखिए, अति सर्वत्र क्या होगा, अंत ही तरफ लेके जाएगा। यानी टू मच अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, शरीर में हीट का प्रभाव अगर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, लीकेज करेगा कहीं ना कहीं से। तो लीकेज में क्या करेगा, अगर जिन लोगों को बवासीर या पाइल्स की, ब्लीडिंग की कोई इफेक्ट है शरीर में, अल्सर है ब्लीडिंग वाला, कहने का मतलब है अगर इंटरनल से कोई ब्लीडिंग हो रहा है, मावे आपको पीरियड के ड्यूरिंग में बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है तो अजवाइन मत लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे भीतर में पाइल्स का है, ब्लडी वाला है, राइट, तो मत लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कॉन्स्टिपेशन सिवियर हो चुका है तो मत लीजिए। इंटेस्टाइन में कहीं आपको लग रहा है कि गट के रिलेटेड यानी कि
होल्स हो गए तो मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका शरीर वीक है और उसमें भी आप डाल रहे हो तो मत लीजिए। अगर प्रेग्नेंट वुमन है, राइट, तो ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा खाया तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो लिमिट में वो प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी वो अजवाइन के लड्डू खा सकती है, अजवाइन का शेक कर सकती है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। तो बस ध्यान उतना करना है कि अगर शरीर से कोई स्राव जा रहा है, वो नाकों के द्वारा, पेट के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा अगर जा रहा है तो उसको बंद करना है। अगर आपकी प्रकृति पित्त वाली है, टू मच हाइपर एसिडिटी आपको हो रही है, बहुत तीव्र हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी मना है। आपको सलाह सूचन लेना है, पहले अपने आप काम नहीं करना है। हाँ, माइल्ड है आप लोगों को तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन इंटरनल के लिए खास ध्यान रखना है कितना लेना है, वो बहुत अगत्य का है। लोगों को जब पता चलता है तो हलते चलते वो डालते रहते हो, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अगर बैठालू जीवन वाले हैं तो उसकी मात्रा आप लोगों से 3 से 5 ग्राम तक ही वैलिड गिनी जाती है। लेकिन अगर आप कैलोरी को बर्न करते हो, यानी कि आप बहुत सारा ऐसा काम करते हो, राइट, बैठने का काम नहीं लेकिन भागा दौड़ का बहुत काम है, आपका सोचने का बहुत काम है, तो उसमें आप मैक्सिमम 20 ग्राम ले सकते हो, उसके ऊपर मत लीजिए। ज़्यादा लोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, निरंतर आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो मेरे डाइट में अजवाइन का प्रयोग होना चाहिए। केमिकल्स का प्रयोग मैं कम करूं, दवाई का प्रयोग कम करूं, लेकिन मैं इन्हेलेशन अजवाइन से करूं, मैं गरारे अजवाइन से करूं, मैं भाप अजवाइन से ले लूं, तेल से मसाज अजवाइन से करूं, तो फिर आपको काफ़ी सारी, यानी स्किन में भी लोग परेशान रहते हैं कि मैम हमारा पिंपल है, स्कार्स है, पिगमेंट्स हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही जिससे लीवर में डैमेज होने लगा, राइट। तो अजवाइन सिंपल रेमेडी है। तो अगर आपको सभी तरह से स्वस्थ रहना है, आई रेकमेंड यू जीरा और अजवाइन का काढ़ा रोज सुबह एम्प्टी स्टमक पीजिए, और फिर हर एक बीमारी जो भी आप लिस्ट में बताइए वो बीमारी में से आप बाहर निकल सकते हो। जी मैम, क्योंकि हमारा ये वक्त हो चला है अंत का, और आप हमेशा अंत में एक रामबाण रेसिपी ज़रूर बताते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि अजवाइन को यूज़ कर कर वो रामबाण रेसिपी क्या है। अब देखिए, सभी के लिए एक रामबाण इलाज है। आप लोगों को एक पाउडर बनाना है, कोई भी तकलीफ हो, स्किन की, हेयर की, बॉडी की, एनी तकलीफ हो, एक पाउडर सौंफ लेना है, फिर जीरा लेना है, अजवाइन लेना है, मेथी दाना लेना है, और उसके अंदर ये 4 इंग्रेडिएंट, और 5वां रहेगा आपका कलौंजी लेनी है। ये 5 आपको सीड्स लेने हैं और उसको क्रश कर लीजिए। पहले उसको थोड़ा सा सौते कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसको कोर्स में मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। उसके अंदर काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल देना है। अब इसको मिक्स कर लीजिए, एक टाइट कंटेनर में ये पाउडर को भर दीजिए, ठीक है। अब जब भी आप खाना खाने के बाद आपको कुछ आए तो ये पानी ये ले लीजिए, 1 टीस्पून जितना ले लीजिए, और उसके बाद या स्टार्टिंग कीजिए हाफ टीस्पून से, 1/4 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप पानी पी लीजिए, वार्म पानी पी लीजिए। अब ये लेने के बाद आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर कुछ भी 1 घंटे के लिए कुछ भी डालना नहीं है, वो आप कर सकते हो। अगर बच्चे को दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, हनी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, या फिर आप गुड़ और घी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। दूसरा, सब लोगों को चाहिए कि मैम हमें कैल्शियम को बढ़ोतरी करना है, हमारी स्किन को ग्लो करना है, तो आप जो हल्दी वाला दूध पीते हो, राइट, उसमें अजवाइन को डाल दीजिए, तो हो गई ना। तो अजवाइन, हल्दी का दूध पीजिए और फिर घी डाल दीजिए, और मस्त पैकी वो रोज रात को पिएंगे, सुबह देखेंगे जो अभी सर्दी, खांसी या फिर सीजनल चेंज हो जाता है या बूस्टिंग एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये सब में से आप बाहर निकल जाओगे। केवल अजवाइन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हो अपनी खान पीन में, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो वो सारे निकल जाएंगे। जाइए किचन में, जाइए अपने रसोड़े में ढूंढिए क्या क्या औषधि है वो आपकी सेहत को अच्छा कर सकती है।
बिल्कुल। मैम, आप अजवाइन के बारे में इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। आप हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और घर में ही मौजूद जो हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे रसोई घर में मौजूद ये सारे इंग्रीडिएंट्स हमारी सेहत को हेल्दी रखने में कितने ज़्यादा ज़रूरी है, हर बार इसके बारे में बात करती हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरह हम अपनी हेल्थ को सेहतमंद रख सकते हैं अजवाइन के इस्तेमाल से। अजवाइन को हम तमाम चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों से लेकर, अपनी स्किन से लेकर, अपनी हेल्थ पे, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्शकों, हमारे मुंह की हेल्थ में भी हम किस तरह अजवाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तमाम रेसिपीज मैम ने आज हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहे पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी।